Today we have learned about the topics ecosystem and biodiversity. तो अपना थर्ड यूनिट का नाम क्या है? इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. मार्क्स कितने? 12 मार्क्स. तो इकोसिस्टम मीन्स परिसंस्था एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस तो इकोसिस्टम्स. तो इकोसिस्टम उसको क्या बोलते हैं? परिसंस्था. इकोसिस्टम मीन्स द अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स the interrelationship between abiotic components and biotic components. It is called as the ecosystems. It is called as the ecosystems. So ecosystems contains fundamental units and biotic functional units. ये क्या करता है? फंडामेंटल यूनिट्स एंड बायोटिक फंक्शनल यूनिट्स ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर को कवर करता है. और एटमॉस्फेयर को कवर करके जो न्यूट्रिशनल मटेरियल्स है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं? एक्टिविटी पूरी करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं. इकोसिस्टम का निर्माण करके वो लंबे समय तक वो क्या रहेगी? इकोसिस्टम कांस्टेंट रहेगी. लंबे समय तक कांस्टेंट रहेगी. दैट्स बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. इसका जो इंटरेक्शन है, इसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी पूरी करके एक इकोसिस्टम का क्या होता है? एक निर्माण होता है. इकोसिस्टम एक प्रोवाइड होती है. तो इकोसिस्टम ये बहुत सारे इकोसिस्टम है. वाटर इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये बहुत सारे इकोसिस्टम है. तो इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके एग्जांपल कौन से? नॉन लिविंग उसके एग्जांपल्स है एयर, वाटर, मिनरल एंड सॉइल. ये उसके एग्जांपल्स एयर, वाटर, मिनरल एंड सॉइल्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स उसको क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स को निर्जीव, और उसको बोलते हैं अजैविक घटक, निर्जीव. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है अबायोटिक कंपोनेंट्स को. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स निर्जीव मतलब उसको जीव नहीं. एग्जांपल कौन से? एयर, वाटर, मिनरल एंड सॉइल्स. तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स क्या होती है? जो बॉडी में सेल जो प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी में जो सेल प्रेजेंट रहते
एक्शन होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। तो उसके एग्जांपल्स बराबर ध्यान में रखना, एयर, वाटर्स, मिनरल और साइड। देन उसके बाद फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि इकोसिस्टम, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड्स, ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड्स कहां से आए? इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी शास्त्र। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, परिस्थितिकी शास्त्र। तो परिस्थितिकी शास्त्र में इकोसिस्टम की स्टडी किया जाता है। तो इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? इकोलॉजी मीन्स ओइकस एंड लॉजी। ओइकस मीन्स हाउस एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स स्टडी। तो इकोसिस्टम, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है उसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ए 1935 ये ट्रांसले ने क्या बोला है? ये ट्रांसले ने क्या बोला है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, 1935 में ये ट्रांसले ने क्या बोला है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ये आपस में एक्टिविटी पूरी करके एक इकोसिस्टम का क्या निर्माण करते हैं। और इकोसिस्टम का निर्माण करके वो लंबे समय तक क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। ये किसका कहना है? ये किसका कहना है? एजी ट्रांसले का कहना है। देख उसके बाद फिजिकल कंपोनेंट्स। तो फिजिकल कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं भौतिक घटक, भौतिक घटक। तो फिजिकल कंपोनेंट्स उसके एग्जांपल कौन से? सनलाइट, प्रेशर, टेम्परेचर्स, साइड एंड ह्यूमिडिटी, ये फिजिकल कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स सनलाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, साइड एंड ह्यूमिडिटी, ये क्या करते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इकोसिस्टम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करके ये जो फिजिकल फैक्टर्स है, ये फिजिकल फैक्टर्स इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं। क्या करते हैं? ये जो फिजिकल फैक्टर्स है, सनलाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, सॉइल एंड ह्यूमिडिटी, ये जो फिजिकल फैक्टर्स है, ये फिजिकल फैक्टर इकोसिस्टम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करके ये फिजिकल फैक्टर्स इकोसिस्टम में, मतलब परिसंस्था में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट होते हैं। देख ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट क्या करता है? सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी। ग्रीन जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करके ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल है उसको क्या करता है? सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोवाइड करके काय का निर्माण होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। काय का निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सनलाइट का काम है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है, ग्लूकोज का निर्माण करता है ग्रीन प्लांट में। देन ग्लूकोज के बराबर अपन को ऑक्सीजन भी मिलता है। मतलब ये जो सनलाइट है, एनर्जी प्रोवाइड करके ग्रीन प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करके एक किसको प्रोवाइड करता है? जो प्लांट में जो क्लोरोफिल है उसको प्रोवाइड करता है, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अपन ग्लूकोज मिलता है।
ऑक्सीजन भी अपन को मिलेगा, सनलाइट। देन साइल का काम करता है, साइल का काम है सीड निर्माण करने का काम। कौन सा काम है? सीड निर्माण करने का काम ये साइल का। तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स ये बराबर ध्यान रखना। देन इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब अकार्बनिक घटक कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स। तो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब अकार्बनिक घटक। तो यहां पे जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का कार्य कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका यूज होता है। नाइट्रोजन ये फिक्सेशन के काम में आता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके एक स्टार्च का फॉर्म करता है। क्या फॉर्म होता है उसमें? स्टार्च फॉर्म होता है। और स्टार्च फॉर्म होके क्या होता है? स्टार्च फॉर्म होने के बाद स्टार्च, और उसको ग्लूकोज भी बोला जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन को छोड़ के वाटर मॉलिक्यूल्स ये फोटोसिंथेसिस के साथ क्या करता है? ये बाहर निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। देन कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, देन हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन का काम कौन सा है? जो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो वाटर्स है, ये वाटर्स क्या ग्रीन प्लांट्स की जो रूट्स है वो रूट्स को क्या करता है? ये सप्लाई करता है। और सप्लाई होके एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है उस समय फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होगी ये बाहर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। देन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ये जो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। Then biotic components, it is also called as the living organisms. क्या बोलते हैं उसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके एग्जांपल कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स and microorganisms and microbes and microbes। तो बायोटिक कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं जैविक घटक। क्या बोलते हैं उसको? जैविक घटक। तो कौन कौन से? इकोसिस्टम में जैविक घटक, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? जो बॉडी में जो सेल प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी में सेल किसको बोलते हैं? कोशिका। बॉडी में जो सेल प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। उसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी का फॉर्म होती है। देन बायोटिक कंपोनेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स
एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स है, वो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या फॉर्म करता है? स्टार्च फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? स्टार्च फॉर्म करता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है। प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स, तो ये प्रोड्यूसर किसको ट्रांसफर करता है? कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है। क्या करता है? कंज्यूमर को ट्रांसफर करता है। मतलब एक एनर्जी कंज्यूमर्स में कितने स्टेप होते? फर्स्ट स्टेप एनर्जी इनपुट ट्रांसफर स्टोरेज एंड आउटपुट। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादक, मीन्स उत्पादन करने वाला। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादन करने वाला, प्रोड्यूसर्स। ये क्या करेगा? जो ग्रीन प्लांट है, वो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होगा? एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, मतलब एक एनर्जी फॉर्म होगी। मतलब इनपुट क्या मिला? एनर्जी। ये एनर्जी किसको प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर। किसको प्रोवाइड करेगा? कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। मतलब इनपुट क्या मिला? एनर्जी मिला। एनर्जी मिली। ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा? कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहा। ठीक। देन कंज्यूमर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या थे? जो स्मॉल, जो कीटक वगैरह जिसको बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसमें एग्जांपल्स है स्नेक, कैट, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। ठीक है। मतलब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कैसे रहेंगे? शाकाहारी किसको बोला जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये मांसाहारी। ये जो जितने भी कीटक हैं, ये क्या करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे, मतलब ये शाकाहारी। ये शाकाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये मांसाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से? स्नेक है, कैट है और रैबिट है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, उसमें क्या आएंगे? दोनों आएंगे, मतलब शाकाहारी एंड मांसाहारी दोनों आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी। ये क्या होंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स। दोनों उसमें, यानी उसको दोनों चलता है। ठीक है ना? क्या कहेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? इसके पहले मैंने बताया कि इनपुट में यहां पे एनर्जी प्रोवाइड होती है, ग्लूकोज। फिर ये कंज्यूमर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना? ट्रांसफर करेगा। फिर स्टोरेज होगा। जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें क्या होगा? स्टोरेज होगा। जब स्टोरेज होगा तब स्टोरेज में क्या मिलेगा?
कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा स्टोरेज में। दैट्स आउटपुट क्या मिला इसे? आउटपुट ग्रीन प्लांट्स, पहले एनर्जी मिली बराबर। एनर्जी से ग्लूकोज अपन ट्रांसफर किए, ट्रांसफर करने से फिर यहाँ पे स्टोरेज हुआ ग्रीन प्लांट में। स्टोरेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट मिला। देन आउटपुट क्या मिला इसमें? आउटपुट ये मिला कि ग्रीन प्लांट्स के जो फ्लावर्स थे, फ्लावर्स फ्रूट्स यानी फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब्जियां भी मिली। मतलब आउटपुट में क्या मिला? प्लांट्स क्या दे रहा? फ्लावर्स दे रहा, फ्रूट दिला, फ्रूट्स दिया उसने, जो भी सब्जी है वो भी उसने, ठीक है। देन उसके बाद डी कंपोजर्स, उसको बोला जाता है अपघटक। क्या बोला जाता है? अपघटक। तो डिकम्पोजर्स उसके एग्जांपल कौन से? बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस भी इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वायरस डिकम्पोजर्स, अपघटक। तो ये जो डिकम्पोजर्स है, ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? अपघटक। जो डेड एनिमल्स है, जो मरा हुआ एनिमल्स है, उसमें क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया और ये फंगस उसका डिकम्पोज, जो मरा हुआ डेड एनिमल्स है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसका डिकम्पोज करके एक वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड्स को क्या करते हैं? ये सेपरेट बनाते हैं। क्या करते हैं? ये सेपरेट बना के एक प्योर मटेरियल्स फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। देन इकोलॉजी की डेफिनेशंस। इकोलॉजी मीन्स हाउस एंड स्टडी। नेचर में हाउस मतलब कौन सा है? नेचर, पर्यावरण, एनवायरमेंट्स, उसी को बोला है उसने हाउस। मतलब पर्यावरण की जो स्टडी जो अपन करते हैं, मतलब नेचर की जो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो परिस्थिति शास्त्र, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट्स। ये दोनों का लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट्स मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट्स मींस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे उसको? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका क्या है? इंटर रिलेशनशिप। इनका क्या है? दोनों का एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन है दोनों का, उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। देन इकोसिस्टम परिसंस्था। तो परिसंस्था मींस क्या होता है? अबायोटिक और बायोटिक कम्युनिटी लिव इन द अबायोटिक एनवायरमेंट called biotopes. बायोटिक कम्युनिटी मतलब
living organisms, plants, animals and microorganisms live in the abiotic environments. कहां पे रहते हो? अबायोटिक एनवायरमेंट्स. अबायोटिक एनवायरमेंट्स मतलब मिनरल्स, वाटर, एयर, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स है. तो अबायोटिक एनवायरमेंट्स कॉल्ड एज बायोटोप्स. बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन द अबायोटिक एनवायरमेंट्स. कहां पे रहते हो? बायोटिक कम्युनिटी कहां पे रहते हैं? अबायोटिक एनवायरमेंट में, कॉल्ड एज बायोटोप. तो बायोटोप मीन्स क्या होता है? बायोटोप का मीनिंग क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोटोप. तो बायोटोप प्रोवाइड्स, बायोटोप क्या करता है? बायोटोप मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायोटोप में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको बोलते हैं बायोटोप. बायोटोप क्या करता है? प्रोवाइड्स मटेरियल्स. बायोटोप प्रोवाइड्स मटेरियल एज वेल एज एनर्जी to bio community inhabitat it. बायोटोप प्रोवाइड, बायोटोप क्या करता है? प्रोवाइड मटेरियल एज वेल एज एनर्जी टू बायो कम्युनिटी. मतलब बायोटोप एनर्जी एज वेल एज मटेरियल किसको सप्लाई करता है, किसको प्रोवाइड करता है? बायो कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसको क्या करता है ये बायोटोप? एनर्जी एंड मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इन हैबिटेट्स. मतलब जहां पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और जहां पे बायो कम्युनिटी रह रही है, वहां पे ये बायोटोप क्या करता है? मटेरियल्स एज वेल एज एनर्जी क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है. ओके, देन thus so this is an interaction between biotic community and its environments. क्या शो करता है? This is an interaction between biotic community and its environments. तो ये क्या शो करता है? बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये क्या शो करता है? दिस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम. दोनों का क्या है? इंटरेक्शन. देन abiotic community, abiotic community and its biotope together which called as the ecological system or ecosystems. Biotic community, biotic community means living organism and its biotope, biotope मतलब non living organisms together मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर आर कंबाइंड इच कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम्स. देन द टर्म इकोसिस्टम्स, ये जो डेफिनेशन है इकोसिस्टम्स, ये किसकी डेफिनेशन है? एजी टाल्सले इन 1935. एजी टाल्सले ने
1935 में ये एनवायरमेंट की डेफिनेशंस बताया है। देन रिमेनिंग क्वेश्चन वी हैव डिस्कस tomorrow.